नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है रांची झारखंड से, जहाँ पर रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रांची में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को सेटअप करने के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU साइन कर लिया है। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रांची के झीरी विलेज में सेटअप किया जाएगा, जिसे रिसेंटली स्टेट कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली इस MOU के अंतर्गत रांची के झीरी विलेज में टोटल 300 मैट्रिक टन की कैपेसिटी वाले 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को सेटअप किए जाएंगे, जिनकी ईच की कैपेसिटी 150 मैट्रिक टन की होगी। और ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स टोटल 8 एकड़ के एरिया में सेटअप किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर इसी साल यानी कि अप्रैल से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसे नेक्स्ट 3 मंथ्स के बीच पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट करके रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया जाएगा। जिसके बाद डेली इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में वेस्ट एंड गार्बेज को कंप्रेस करके बायोगैस एंड मैन्योर का प्रोडक्शन किया जाएगा। बेसिकली जिस एरिया पर इन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को सेटअप किया जाएगा वहाँ पर पहले से ही बहुत बड़े बड़े गार्बेज के ढेर हैं, और जिस कारण लोकल रेजिडेंट्स काफ़ी लंबे समय से इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसे अब ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बाद कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट से, जहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एक 500 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। बेसिकली इस हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2016 में US बेस्ड वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेनरी फोर्ड हेल्थ सिस्टम के साथ एक MOU साइन किया गया था, ताकि इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जा सके। जिस कारण पिछले कुछ समय से इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। इस हॉस्पिटल को 600 करोड़ की लागत से बनाकर कंप्लीट किया गया है, और ये हॉस्पिटल तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रेजिडेंट्स को बेनिफिट देने वाला है, जिस कारण वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को चेन्नई जैसी बड़ी बड़ी सिटीज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड स्टेट से, जहाँ पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा स्टेट के पहले स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ओकीमाथ डेवलपमेंट ब्लॉक के कालीमाथ कोतमा मार्ग पर सेटअप किया गया है, जिस पर साल 2016 से काम किया जा रहा है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट पर काम तो बहुत पहले समय से किया जा रहा है, लेकिन 2013 में फ्लड जाने के कारण इस प्रोजेक्ट पर काम रुक गया था, और फिर इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए साल 2016 में इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम स्टार्ट कर दिया गया था, जिसे जुलाई 2020 में पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया था, और इवेंचुअली अब इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है असम स्टेट से, जहाँ पर असम के माजुली डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के पहले हेलीपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। बेसिकली माजुली डिस्ट्रिक्ट असम में गुजरती ब्रह्मपुत्र नदी से बसा हुआ एक आइलैंड है, जो इंडिया वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल ब्यूटी प्लेस है। लेकिन लैक ऑफ कनेक्टिविटी के कारण ये आइलैंड टूरिज्म सेक्टर में उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो पा रहा है जितनी तेज़ी से इसको होना चाहिए। तो ऐसे में इस एरिया में टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए इस हेलीपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जो एक समय में मैक्सिमम 3 हेलीकॉप्टर्स को कैटर कर सकता है। इस हेलीपोर्ट को 50 करोड़ की लागत से बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो माजुली आइलैंड के टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटका स्टेट में एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोटल 34 एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ कई सारे MOU साइन कर लिए हैं। दोस्तों ये सभी MOUs कंपनीज के द्वारा एरो इंडिया 2021 के एग्जीबिशन के दौरान साइन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये सभी एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज कर्नाटका स्टेट में टोटल 2462 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो कि इनिशियल स्टेजेस में होगी, जिसको फ्यूचर में एक्सपैंड और इंक्रीज भी किया जाएगा। और अगर इनमें से कुछ मेन कंपनीज की बात करें तो अभ्युदय भारत, गोपालन एरोस्पेस लिमिटेड, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी एंड टेस्पल एरोस्पेस, इस तरह की सभी कंपनीज शामिल हैं जो लार्ज इन्वेस्टमेंट करेंगी। बेसिकली बेंगलुरु कर्नाटका की ऐसी सिटी है जिसमें कंट्री की टोटल ऑलमोस्ट 25% एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश्ड है, जिसमें से स्टेट एंड प्राइवेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEML, BEL, इसरो, DRDO एंड NAL जैसी कंपनीज शामिल हैं। और यही मेन रीज़न है कि कर्नाटका स्टेट कंट्री के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स में से 65% एक्सपोर्ट्स अकेला ही कंट्रीब्यूट करता है। और अब इन 34 एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज के कर्नाटका में आ जाने के कारण हमें ये नंबर्स फ्यूचर में इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से देश में एयर कंडीशनर्स एंड LED लाइट जैसी थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए टोटल 6200 करोड़ की और भी PLI स्कीम्स को अनाउंस किया जाने वाला है। बेसिकली पिछले साल गवर्नमेंट ने देश में 3 मेन सेक्टर्स मोबाइल फोन एंड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए वर्थ 51,355 करोड़ की PLI स्कीम्स को अनाउंस किया था। और उन स्कीम्स की सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया था कि आने वाले समय में देश में 10 और मेन सेक्टर्स के लिए वर्थ 1.46 लाख करोड़ की और भी PLI स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और क्योंकि इन सभी PLI स्कीम्स को अनाउंस करने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल की जरूरत होती है, तो ऐसे में इस टोटल 1.46 लाख करोड़ की PLI स्कीम्स में से वर्थ 6200 करोड़ की PLI स्कीम को एयर कंडीशनर्स एंड LED लाइट जैसी थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है, जिसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही यानी कि 1 अप्रैल
को ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि और जितनी भी PLI स्कीम्स को नोटिफाई किया गया है उन सबको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जल्दी अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा और उनको उम्मीद है 31 मार्च से पहले इन सभी PLI स्कीम्स को भी अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसे धीरे धीरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के दौरान इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल को फुल ईयर डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अंडर सी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का प्रपोजल सामने रखा गया है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इस मेमोरियल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन मुंबई के पास समुद्र के बीचों बीच किया जा रहा है, जहाँ पर करंटली टूरिस्टर्स के लिए कोई खास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। और पिछले कुछ समय पहले जब कुछ टूरिस्ट यहाँ पर बोट के जरिए विजिट करने आए थे तो समुद्र में उनकी बोट एक पत्थर से टकरा गई थी, जिस कारण वो बोट समुद्र में ही उल्टी होने के कारण डूब गई थी। तो ऐसे में उस समय इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अनफिजिबल कहा जाने लगा, क्योंकि मॉनसून वेदर में बोट के जरिए इस लोकेशन को विजिट करना एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस लोकेशन को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए रोप बेस, सीलिंग, अंडर सी टनल इस तरह के प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी देखने लगी और अब जाकर इस लोकेशन को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए महाराष्ट्र PWD ने एक अंडर सी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का प्रपोजल सामने रखा है, जिस पर कंसल्टेंट्स को इस प्रोजेक्ट के लिए DPR रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह भी दिया है। करंटली इस प्रोजेक्ट का वर्क सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण होल्ड पर है और देखते हैं कि कब इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब स्टेट से, जहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि स्टेट के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हाउस होल्ड्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक डेडिकेटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड स्टोरेज यूनिट का सेटअप किया जाएगा। बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको इफेक्टिवली वाटर प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इस कंपाउंड को किसी स्पेसिफिक एरिया में लार्ज स्केल पर सरफेस प्योरीफिकेशन, ब्लीचिंग, ऑडियो रिमूवल एंड वाटर डिसइंफेक्शन इस तरह की थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में ये सोडियम हाइपोक्लोराइड यूनिट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के समराला में समाजपुर विलेज में सेटअप किया जाएगा, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन 10,000 लीटर्स की होगी, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर प्योरीफिकेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बेसिकली 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट में हाउस होल्ड्स को 100% ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई नाम का एक मिशन लॉन्च किया है और उसी के अंतर्गत 8.4 लाख की लागत से वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के द्वारा इस डेडिकेटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड यूनिट का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, जिसके लिए जल्दी टेंडर भी इनवाइट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है US बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरर ट्रिटोन की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने इंडियन कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत ये दोनों मिलकर इंडियन इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बेसिकली फिलहाल ट्रिटोन ने इंडियन इंडस्ट्री में उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए कुछ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट को ही सिलेक्ट किया है, जिसे इनिशियली लॉन्च किया जाएगा और अगर उनको इंडियन इंडस्ट्री में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करेंगे। और इस MOU के अकॉर्डिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडियन इंडस्ट्री में ट्रिटोन के प्रोडक्ट्स का एक एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन जाएगा, जिसके अंतर्गत BEL इंडिया में ट्रिटोन के लिए उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने प्रीमियम रेंज ऑफ कार्स एंड EVs जो दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाएंगी उन पर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा टैक्सेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हुई हैं, ताकि कंपनीज दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया में ही उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। और इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होने के कारण ऑलमोस्ट कार्स की प्राइस इंडिया में आते आते डबल हो जाएगी। तो ऐसे में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स एंड कार का प्राइस रीजनेबल रखने के लिए ट्रिटोन ने BEL के साथ इस MOU का साइन कर लिया है। और इस MOU का फ़ायदा ये भी होने वाला है कि करंटली इंडिया में जो कहीं पर भी लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत BEL बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज इन सब की मैन्युफैक्चरिंग ही करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंडियन EV सेक्टर से एक बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।